अपनी जिंदगी पाकीज़ा गुजारना चाहते हो तो शादी कर लो, लेकिन शादी कैसे करो, किस उम्र में करो, लड़की बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, फिर शादी के बाद बीवी के साथ किस तरह रहो, मेहर कितना होना चाहिए, ये तमाम चीजें बाइबल बताने से खामोश है। वेद आप पढ़ें तो वेदों में भी लिखा है कि रामचंद्र जी ने भी शादी की थी, लिहाजा तुम विवाह करके अपने आप को सुरक्षित कर लो। लेकिन शादी कैसे होना चाहिए ये आपको न वेदों में मिलेगा, न रामायण में, न गीता के अंदर। कहीं पर भी आप चले जाइए पूरा न मंजर आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई धर्म कंप्लीट नहीं है। इस्लाम से पूछिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल कीजिए कि शादी कैसे करना चाहिए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जवाब देगी। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 25 साल की उम्र में अपनी से 15 साल बड़ी हजरत खदीजा को अपने निकाह में लाए, ये नहीं देगा कि हमसे उम्र में बड़ी है और इसका पहला शौहर तलाक दे चुका है या इंतकाल कर चुका है, ये बेवा है, किसी की शौहर मर गया, ये उसके बाद की बची हुई बीवी है और खदीजा के 2 बच्चे भी हैं, हम शादी कर लेंगे तो उसको भी संभालना पड़ेगा। ये सब नहीं सोचा, बल्कि आपने निकाह कर लिया। खदीजा ने पैगाम भेजा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा करने के बाद एक्सेप्ट कर लिया। शरीयत जवाब देगी कि बड़ी उम्र की औरतों से निकाह करना कोई बुरा नहीं है। फिर शरीयत ये भी कहती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जवाब देंगे कि मैंने आयशा से भी निकाह किया जो हमसे उम्र में बहुत छोटी हैं, लिहाजा अगर कोई छोटी उम्र से शादी करना चाहे तो छोटी उम्र की लड़की से भी निकाह किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन रहना वैसे, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में बड़ी है तो वैसे रहो जैसे मैं खदीजा के साथ रहा, अगर तुम्हारी बीवी उम्र में छोटी है तो वैसे रहो जैसे मैं आयशा के साथ रहा। गौर कीजिए, आपको एक एक चीज का सबूत मिलता चला जाएगा, कोई चीज बाकी नहीं है। यहां तक कि सोने के आदाब तक मिले लिखे, मियां और बीवी को किस तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहिए वो तक मिलेगा। यहां तक कि मियां और बीवी के जिस्मानी और शारीरिक संबंध कैसे होना चाहिए, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको भी बाकी नहीं छोड़ा और वो भी बता दिया, क्योंकि इस्लाम एक कंप्लीट मजहब है। जैसे माँ और बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, माँ के पेट से बच्चा पेशाब और पैखाना करने को, साफ करने का तरीका सीख के नहीं आता, वो अपने माँ और बाप से सीखता है। उसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, सब कुछ बता दिया है कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। ये कंप्लीट मजहब है, कंप्लीट मजहब है इस्लाम, इसीलिए इसको मजहब कहा गया है। बाकी और दूसरे मजहब जो हैं वो मजहब नहीं है, मजहब नहीं है, इज्म है। हिंदू इज्म है, ईसाई इज्म है, जैन इज्म है। इज्म का मतलब होता है जिसमें बाउंड्री ना हो, और मजहब का मतलब होता है जिसमें बाउंडेशन हो, जिसमें बाउंडेशन हो। कुछ जानवर हलाल है, खा सकते हो, लेकिन हर जानवर नहीं खा सकते हो। चाय पी सकते हो, दूध पी सकते हो, लेकिन हर पीने वाली चीज नहीं पी सकते हो। शराब नहीं। अच्छा मौलाना, शराब तो छोड़ो, बीड़ी सिगरेट वो भी नहीं, एक बाउंडेशन है। मौलाना इस पे बोल दीजिए, इस पे बोल देंगे तो फिर कौन बुलाएगा, क्योंकि सारा मामला तो उसी पे टिका हुआ है, पूरे औरंगाबाद का। अब टिका है तो कोई क्या करे, लेकिन इसकी वजह से कोई हक बात बोलना छोड़ दे, फिर फर्क क्या रह जाएगा, फिर बात क्या रह जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, हक बात अगर आपके और हमारे खिलाफ जाए तो जाना चाहिए। मौलाना को बाउंडेशन नहीं करना चाहिए, नहीं इस पे नहीं बोल सकते, उस पे बोल सकते, उस पे नहीं। हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। इस्लाम को अपनी मर्जी के मुताबिक हमें और आपको नहीं ढालना है, बल्कि इस्लाम के मंशा के मुताबिक हमें और आपको चलना चाहिए। ये होना चाहिए इस्लाम, ये होना चाहिए इस्लाम। तो मेरे भाइयों, ये मुकम्मल एक मजहब है इस्लाम, कंप्लीट एक मजहब है इस्लाम। इसके अंदर उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना,
शादी ब्याह हर चीज का तरीका आपको इसके अंदर मिलेगा। शादी का तरीका क्या है? हमारे यहां क्या होता है? लड़के की बारात जा रही है, बारात 300 आदमी जा रहे हैं साहब, गाड़ियां 100, 150, 200 आदमी जा रहे हैं। सुनिएगा मंशा क्या इस्लाम का, जा रहे हैं बारात में जा रहे हैं। हाजी साहब के बेटे की बारात है। हाजी साहब समझ रहे हैं ना, सऊदी अरब गए थे हज करके, बहुत सी टोपी ओपी ला के सबको बांटा था उन्होंने। सऊदिया से रुमाल भी लाए थे, डला है लाल रंग का रुमाल। हाजी साहब ने शादी के दिन ओढ़ा है, बेटे की शादी है, दाढ़ी पे हाथ फेर रहे हैं, मुंह में पान चल रहा है। जर्जी साहब पूछ रहे हैं, हाजी जी आज तो माशाल्लाह जवान लग रहे हो, क्या बात है, चेहरे पे बड़ी रौनक है। बेटे की बारात जा रही, मेरे बेटे की बारात जा रही। अच्छा बारात क्या होती है मालूम है? बारात, ये बारात का तसव्वुर कहां से आया? 100, 150, 200 साल पहले जब हमारे हिंदू भाइयों में जब वो अपने लड़के की बारात किसी दूसरे शहर में ले जाते थे तो डर होता था कि कहीं लूट ना जाए काफिला, कहीं ये लोग लूट, अकेले अगर लड़का लड़की शादी करके आएंगे तो कहीं लूट ना लिए जाएं, सोना चांदी जेवरात लूट जाएं। तो ऐसा नहीं होता था। फिर वो लोग 100-50 आदमी को लेके निकलते थे घोड़ों पर, जो भी चीज मिलती थी उस पे जाते थे दूसरे शहर, और वहां से लड़की की विदा करा के अपने साथ लाते थे ताकि लूटे ना जाएं और काफिले वाले सामान न लूट लें। तो वहां से ये रस्म निकली और निकलते निकलते आज इसने बारात का नाम पा लिया। बारात का आज ये हाल है, एक घर से दूसरे घर में भी बारात जा रही है तो 200 आदमी चाहिए। इनको बारात नहीं कहना चाहिए। सच पूछो मौलाना जर्जीस के हिसाब से तो इनको चोर कहना चाहिए, डकैत, डाकू। ये बाराती नहीं है, डकैत जा रहे हैं, डाकू। लड़की वाले के घर डाका डालने जा रहे हैं। वहां जाके बैठ गए साहब, जैसे इनके बाप का घर हो। अब गरीब लड़की वाला बेचारा वो इनको अच्छे से अच्छा खिला रहा है। वो जानता है कि अगर खाने पीने में थोड़ी सी भी कमी हो गई तो जिंदगी भर मेरी बेटी को ताना मारेगा। ये पूरा समाज, जितने आए हैं, ये चोर, ये डकैत, ये सब ताना मारेंगे, देखो उसके बाप ने ऐसा खिलाया, कोई इज्जत नहीं की है। तो बेचारा वो इन चोरों का पेट भरने के लिए इन डकैतों का हलक तक ठूस देता है, लो खाओ, पहले नाश्ता फिर खाना, यहां तक ठूस देता है उसके, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी का घर बस जाए। जबकि उसका कर्ज अदा करने के लिए बेचारा सालों साल उसका ब्याज देता रहता है, लेकिन कर्ज अदा नहीं कर पाता है। ये कौन सोचेगा? इन गरीब लड़कियों के जो हाथ पीले नहीं हो रहे हैं, ये कौन सोचेगा? जरा तसव्वुर करो कि एक मोटरसाइकिल पे वो लड़का कैसे बैठ जाता है। साहब बड़ी अच्छी गाड़ी है माशाल्लाह, कहां से मिली, कितने में खरीदी? जहेज में मिली, जहेज में मिली। अरे उसको कहना चाहिए भीख में मिली, कहता जहेज में मिली। उसको कहना चाहिए मेरे ससुर ने मुझे इंटरनेशनल भिखारी समझ के दी, वो कहता गिफ्ट में दी। नाम बदल गए, देख लीजिए आप। जो चीज भीख में मिली उसको कहना जहेज में मिली, उसको कहना जहेज में मिली। जिसको कहना चाहिए मेरे ससुर ने मुझे इंटरनेशनल भिखारी समझ के दिया, भीख में दी, उसको गिफ्ट कह रहा, गिफ्ट। अरे नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल दी जाती है। शराब का नाम दवा रख दो तो शराब शराबी रहेगी, दवा नहीं हो जाएगी। मौलाना जर्जीस की शेरवानी उतार कर किसी सुअर को पहना दो तो क्या वो सुअर मौलाना जर्जीस बन जाएगा? हैं? लिबास बदल देने से सुअर सुअर ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, भीख भीख ही रहेगी। उसका नाम दहेज जहेज रख देने से, माफ करना, भीख का नाम नहीं बदल जाएगा। औरतों ने नंगेपन का नाम फैशन रख दिया। क्या रख दिया? फैशन। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहा वो फैशन है। अल्लाह के नबी ने तो कहा निसाउन कासियातुन आरियातुन, एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगी कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के नबी ने तो ये कहा था कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनने के बावजूद भी कोई नंगी होता है? नहीं। लेकिन नबी ने कहा कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनेंगी लेकिन हाथ दिखेंगे, कपड़ा पहनेंगी लेकिन पेट दिखेगा।
कपड़ा पहनेंगी, उनके जिस्म का उतारो चढ़ाव दिखेगा, यानी वो ऐसे तंग कपड़े पहनेंगी कि जिससे अगर कोई टेलर, कोई दर्जी उनको देख ले तो नाप लेने की जरूरत ना पड़े। वो अपनी आंखों में पूरा का पूरा बसा लेके इसका सीना इतना, इतनी इसकी कमर इतनी, इसकी ब्लाउज का साइज इतना, वो सिर्फ एक नजर देखकर अंदाजा लगा ले कि इसकी साड़ी का नाप कितना, इसके ब्लाउज का नाप कितना, इसके पेट का नाप कितना, इसकी कमर का नाप कितना, इसके सीने का नाप कितना। ऐसी औरतों को बताया अल्लाह के नबी ने कि कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। नबी ने तो उनको नंगा कहा है। अब हमारे यहाँ नाम बदल गया, ये फैशन है, ये फैशन है। लड़कियां चिपके हुए कपड़े पहनकर मार्केट जा रही हैं, उनकी रान से कपड़ा चिपका है, उनकी पिंडली से कपड़ा चिपका है। हम कह रहे हैं फैशन है ये। मेरे भाइयों, तुम्हारे नाम बदल देने से उनका नंगापन खत्म नहीं हो जाएगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारी नजरों में फैशन है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में वो लड़की नंगी है, नंगी है, नंगी है, बरहना है, बरहना है, बरहना है। नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम दहेज रख दो, माफ कीजिएगा, भीख भीख ही रहेगी। दहेज हो जाने से या जहेज हो जाने से मेरे भाइयों उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। और जहेज किसको कहते हैं? दहेज तो हिंदी लफ्ज है, उर्दू में इसको कहते हैं जहेज। अगर देखा जाए तो जहाज़ा युजहिज़ु तजहीज़ उस सामान को कहते हैं जो मय्यत के साथ जाता है कब्रिस्तान तक। कहते नहीं तजहीज़ो तकफीन हो गई उसकी, अरबी में बोला जाता है, उर्दू में, कि उसकी तजहीज़, एक फला आदमी मर गया, इंतकाल हो गया है, उसकी तजहीज़, उसकी तकफीन 2 बजे होगी। इसका मतलब क्या है? तजहीज़ से बना है जहेज़। मरने वाले के साथ जो सामान जाता है, कफन अफन वगैरह, चारपाई वगैरह, इसको कहा जाता है जहेज़। आज वो जहेज़ शादी के बाद हमें मिलता है। ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा कि कितना बुरा लफ्ज़ है जो मरने के बाद मय्यत के साथ जाता है, वो हम शादी के मौके पर लेते हैं जहेज के नाम पर। इतना सुनने के बावजूद भी वो पागल ही होगा जो कल शादी करे और फिर जहेज ले ले। ये सुनने के बाद भी। अब गौर करें आप, शादी हमारे यहां कैसी हो रही है।